बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप कभी सब्ज़ी मंडी गए हों तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं और बेशुमार सब्जियाँ बल्क में बिकने के लिए तैयार होती हैं। इस तौर पे फल मंडी में होती हैं। इसी तौर पे अगर कभी बाज़ारों में जाएँ तो हर चीज़ की एक मंडी होती है। हमारे यहाँ कई बरसों से स्कूलों की मंडियाँ हैं। इन स्कूलों में छोटे स्कूल भी हैं, बड़े स्कूल भी हैं, कम पैसों वाले, ज़्यादा पैसों वाले, बहुत ज़्यादा पैसों वाले। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसों वाले स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, कभी गौर करें, वो बहुत अमीर नहीं होते, कुछ अमीर बनने के प्रोसेस में होते हैं, या कुछ अपनी क्लास बदलना चाह रहे होते हैं, या उन्होंने या उनके घर वालों ने कुछ और लोगों को, अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाया होता है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, तो हम क्यों ना, अगर ज़िंदगी में पीछे रहे हैं तो हमारे बच्चे तो आगे निकल जाएं। अब ये जो भेड़ चाल है, दूसरों को देखकर अपना मुंह लाल करने वाली बात, भाई आपकी गालें अगर लाल हैं तो बिस्मिल्लाह, पिंक हैं तो बिस्मिल्लाह, उनको मार मार कर लाल करना। इन लोगों के घरों में सबसे ज़्यादा अखराजात स्कूलों की फीसों के होते हैं। इन स्कूलों की फीसें न सिर्फ हज़ारों में, बल्कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, उनके जो छोटे छोटे अखराजात हैं, उनके कपड़े, उनके गैजेट्स और उनकी मुख्तलिफ मौके पे जो असाइनमेंट्स होती हैं, मतलब इतनी फ़ीसें होती हैं कि घर वालों को, अच्छा उस वक्त मियाँ बीवी चूँकि उन्होंने ये फरमाइशी एक दूसरे लड़के ये किया होता है, तो फिर आंख आपस में मिला भी नहीं पाते। ओके, ये मुश्किल भी निकल गया। आपने बच्चे का या बच्ची का सोचा कि ज़िंदगी में वो आगे निकल जाएगा, पर ये अच्छा सोच है। ये सोच का अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में गौर किया होता कि क्या इस मॉडल में जो बच्चे निकल रहे हैं वो ऐसे हैं भी कि नहीं। अभी मेरे पास जब बहुत से वालिदैन जिनके बच्चे 2-2, 3-3 साल से लेके 4-4 साल तक इन महंगे तरीन स्कूलों में दाखिल हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो उनके दुख हैं, मैं आपको वो एक झलक उनकी दिखाना चाहता हूँ, ताकि कभी आप ऐसे गलत फैसले करने का मौका आए, का प्रेशर आए, तो आप उस वक्त सोच सकें। लोगों की गलतियों से, लोगों के गलत फैसलों से इंसान गलतियां करने से बच सकता है। अगर किसी ने करनी है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, फिर आप हाथ जला के, मुंह में छाले बना के जो वापस आएंगे और रोएंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आमतौर पे इन स्कूलों में जो सबसे बड़ा मसला है कि बच्चे या बच्चियाँ, उनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो पाती। जो बाकी क्लास में लड़कियां लड़के होते हैं, उन सब का एक, यूँ समझे, अपनी इमारतों या अपनी गाड़ियों या अपने घरों के एतबार से ग्रुप बनता है, और उसमें वो लोग जो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, वो लोग जो रिक्शे पे जाते हैं, वो लोग जो वैनों पे जाते हैं, जैसे आम मोहल्लों में जो मालकाना हकूक़ पे लोग रहते हैं, वो किराएदारों को मुंह नहीं लगाते, अपनी शादी ब्याह पे तो बिल्कुल नहीं बुलाते, मदूद चंद किसी को बुला लिया तो बुला लिया। यही पैटर्न उन स्कूलों में भी होता है। जो बड़ी गाड़ियों पे लेविश तर्ज़ ज़िंदगी के साथ बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, तो उनके लिए ये स्नोबरी होती है। दे हैव अ स्नोबिश एटीट्यूड, उसको वो इंजॉय करते हैं, और अपनी क्लास की खूबसूरत तरीन लड़कियों को, चाहे वो बहुत डिसेंट हों, चाहे वो उनके माँ बाप, ज़ाहिर है माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन माली तौर पे कमज़ोर माँ बाप ने वहाँ जो बच्चे को डाला, तो अब वहाँ बच्चा कामा बनेगा, वहाँ बच्चा एक कमज़ोर फ़र्द के तौर पे उसकी होगी जो उठान है। पिछले दिनों एक बच्ची का क्लिप चल रहा था जिसने बीएस किया, और जिस स्कूल में ये पढ़ी वहाँ भी उस बच्ची का नाम भी मैंने बड़ा को अलीना था शायद इस तरह का, और बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सी बच्ची है। तो हुआ ये कि किसी को पता चला कि ये तो एक मोची की बेटी है, तो फिर सब ने उसे मोचन कहना शुरू कर दिया। ये स्कूल में भी वो सब के मजाक का इजहार है। मोची, कसाई, ये जो काम करने वाले शोबे हैं, इनको लोग अपने से कमतर समझते हैं। दूसरों की नौकरियां करने को, मुलाजमत करने को लोग समझते हैं कि उसमें बड़ी इज्जत है, और जो पेशे हैं पुराने, इनको लोग आमतौर पे कमतर समझते हैं। तो उस बच्ची की बहुत बेइज्जती होती रही। उसके बाद जब वो आगे कॉलेज में पहुंची, वहाँ उसने बीएस भी कर लिया, नंबर भी बहुत उसके अच्छे आते थे, लेकिन उसको हमेशा जो ग्रुप हैं सोशलाइज्ड, उनके मजाक का निशाना बनना पड़ा। देन उसने कोई जॉब नहीं की, उसने अपने बाप से कहा मुझे यही काम सीखना है जिसमें मेरी बेइज्जती होती रही, इसी को मैंने अपना प्राइड बनाना है, इसी को मैंने अपनी इज्जत बनाना है। और फिर उसने वो काम सीखने के बाद, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसी को ब्रांड बनाया। अब उसकी 3 मंजिला जगह है जहाँ पे वो काम करती है,
4 से 5 लाख रुपया माहाना कमाती है। ये कम बच्चे होते हैं जो फिर जिनकी अना और जिद इस तरह कन्वर्ट होती है कि अपनी कमज़ोरी को वो बना लेते हैं, ताकत बना लेते हैं। वरना आमतौर पर इन महंगे स्कूल के बच्चे ना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दूसरा उनके अंदर एरोगेंस बहुत आती है। वहाँ की बेइज्जती का बदला वो घर आके अपने दूसरे बहन भाइयों से लेते हैं। जो उससे बड़ा मसला है वो ये कि जिस बाप ने और जिस माँ ने औखे सौखे होके घर की ग्रॉसरी में से बजट काटा, घर के कपड़ों में से बजट काटा, मेहमानदारी में से बजट काटा ताकि इनकी ज़रूरतें पूरी हों, वो कभी अपने माँ और बाप को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। यानी ये बच्चे जो इन महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैंने उन माँ बाप को तरसे हुए देखा कि कभी उनके बेटे और बेटियां उनके पास बैठ के उनको दबाएं, तो वो दबाने को तो घटिया समझते। यानी उनके लिए ये किसी नौकरों वाला काम है, ये किसी नर्स वाला काम है। वो जो कि इंटीमेसी होती है बेटे और बेटी के दरमियान नेचुरल, वो वहाँ मिस हो जाती है। उन्हें अपनी माओ की शक्लें बुरी लगने लगती हैं, उन्हें अपनी माओ का मैनरिज्म बुरा लगने लगता है। चूँकि जो दूसरे लड़के और लड़कियाँ अपनी माओ का जिक्र करते हैं, मॉड स्क्वाड और किटी पार्टीज और इधर और उधर, वो ये नहीं जानते कि इनकी माएँ अपने मियाँ से और अपने ख़ानदान से कितनी वफादार है। यानी अपना भूख रख के खिलाना और उस घर को चलाना, और सिर्फ इसलिए कि इन बेवकूफ़ों का मुस्तकबिल बन जाए। वो जो किटी पार्टीज़ वाली हैं उनकी तो वफ़ाओं पे भी एतबार नहीं होता। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता कि जो फैब्रिक और सोसाइटी का वहाँ पे है उसमें से कितने नक्स हैं, कितने सुराख हैं और कितना दुख और तकलीफ़ है जो उनको झेलने पड़ते हैं। सो उनके बच्चे भी अपनी माओं से जुड़े हुए नहीं होते। बाहर आके वो उनकी खूबसूरतियों की तारीफ़ें करते हैं, पर जिन इंसानी खूबियों की बुनियाद पे हम रिश्तों को सर आँखों पे बिठाते हैं या उनकी कदर करते हैं, जब वहाँ मिस होते हैं, चाहे उनके बाप में हो चाहे उनकी माँ में हो, तो उनके साथ उनके बच्चे भी कभी उस रिस्पेक्ट के लेवल पे, मोहब्बत के लेवल पे, कुर्बानी के लेवल पे, ये सारे लोग जो अमारतों के आखिरी लेवल पे जा रहे हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा दुख अपने बच्चों और अपनी बच्चियों से होता है। वो लॉयल्टी के लेवल, वो उनको ऐसे झपटते हैं, वो उनको ऐसे नोचते हैं जैसे सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि इनसे मैक्सिमम माल को, पैसों को, सहूलतों को ले लिया जाए। देने की बारी आती है तो वो उनको रिस्पेक्ट देने पे भी तैयार नहीं होते। अच्छा, जिस तौर पे उनके कल्चर में तू तकार होती है, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ये नहीं होता। यहाँ रिस्पेक्ट होती है, पर ये बच्चे और बच्चियाँ उनसे ये सीख के आते हैं। तीन और ऐसी चीज़ें हैं जो आम घरानों के बच्चे उन बड़े स्कूलों के बच्चों और बच्चियों से सीखते हैं और इनकी ज़िंदगी बिलाखिर जहन्नुम जैसी बनती है। एक नापसंदीदा, नागवार और ख़ुद इनको भी नाखुशी से भरती है। ये बच्चे और बच्चियाँ शेयरिंग के आदी नहीं रहते। वहाँ के बच्चे चूँकि बहुत पैसे खर्च करते हैं, इवन वो बर्गर लेने हो, कुछ और डील मंगवानी हो, तो वहाँ सब अपना अफोर्ड कर सकते हैं। ये बेचारे नहीं कर सकते होते। सो उन ग्रुपों में जाते हुए भी इनको दिक्कत होती है। अगर इनके पास कोई चीज़ हो तो उन्हें लगता है कि ये कमतर है। इवन ये तो घर से नाश्ता ले जाते हुए भी शर्माते हैं, उस डिब्बे पे भी शर्माएंगे, उसके अंदर जो है रखा हुआ उस पर भी शर्माएंगे, चाहे घर में आके वही खाते हो। जब शेयरिंग के आदी नहीं रहते तो आप ज़िंदगी में भी बहुत सारी दोस्ती और मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग जो करता है उसको मोहब्बत भी मिलती है और ज़ाहिर है उसके लिए ख़ास तरह की कैफियत है जो हमारे दिलों में आती है। इसी तौर पे याद रखिए, इन बच्चे और बच्चियों को दूसरों का दिल रखना नहीं आता, क्योंकि वो ब्लंट होते हैं, वो ठक ठक मुंह पे मारते हैं और उस वजह से वो तो अपनी माँ का लिहाज नहीं करते, बाप का लिहाज नहीं करते। उन्होंने किसी बड़े छोटे का क्या, वहाँ तो नौकरों को और ड्राइवरों को भी तू करके बुलाया जाता है, और जबकि मिडिल क्लास में ये नहीं होता। यहाँ अभी तहजीब भी जिंदा है, यहाँ भी तमद्दन भी जिंदा होता है, ट्रेडिशन भी होती है, आए गए का लिहाज भी होता है। तो ये बच्चियों और बच्चे वहाँ से ये भी एक बुरी बात सीखते हैं कि लिहाज इनमें और दिल रखने की एबिलिटी कितना, समझते हैं ना, कोई आपका दिल रखे तो कितना अच्छा लगता है, कोई आपका दिल तोड़े तो कितना बुरा लगता है। वो भी बुरा लगता है, उसके आसपास वाले सारे बुरे लगते हैं। इसी तौर पे जो एक और चीज़ इन लोगों में बहुत बुरी जो हमको नागवार लगती है, वो ये कि उनको सुनना नहीं आता। दे लव टू से अगेन एंड अगेन, चूँकि जिनको वो रोल मॉडल बना रहे होते हैं, जिनको वो बड़े मान रहे होते हैं, उनके पैसों के एतबार से, उनकी बड़ी जीप और गाड़ी और पजारों के एतबार से, वो उनकी हर चीज़ को आइडियलाइज कर रहे होते हैं। और जिस तौर पे वो सुनते नहीं हैं,
उनके यहाँ इवन टीचर की नहीं सुनते, पेशेंस ही नहीं होती। यानी ज़िंदगी में हमने तो ये देखा कि जो लिसन नहीं करता वो सीखता भी नहीं है। ज़िंदगी की बड़ी हकीकतों में से है सुनना और सीखना और अपने आप को इम्प्रूव करना। तो जो सुनेगा नहीं वो गौर भी नहीं करेगा, एनालिसिस भी नहीं करेगा। धीरे धीरे एक वक्त आता है कि ये सिर्फ सुनाने वाले बाद में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की भी नहीं सुनते। और फिर इतना बड़ा गैप पैदा हो जाता है सिर्फ उन अदारों के उस कल्चर की वजह से। उन अदारों के प्रॉस्पेक्टस से बहुत उम्दा बातें लिखी होती हैं, वहाँ की तस्वीरें बड़ी अच्छी होती हैं, वहाँ की टीचरें बड़ी अच्छी होती हैं, पर टीचरों की अगर सबसे कम कहीं इज्जत की जाती है तो इन बड़े अदारों में। वो टीचरें आम घरों से होती हैं, छोटे घरों से होती हैं, मेहनती होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, रिस्पेक्टफुल होती हैं, वो अपने आप को कैरी करती हैं, बेहतरीन महंगे महंगे कपड़े लेती हैं ताकि इन बेवकूफ़ों से रिस्पेक्ट पा सके। तो रिस्पेक्ट करने के आदी नहीं, उनके कल्चर में नहीं होता। दो नुकसान और होते हैं इन स्कूलों में भेजने वाले बच्चों को। ये अभी से इस बात को बतौर ख़ास में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं वो कभी आके पाकिस्तान में ये नहीं पूछते कि किस स्कूल का कल्चर कैसा है, इम्पैक्ट कैसा होगा, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, हम्बल बनेगा, लविंग बनेगा, रिस्पेक्टफुल बनेगा, ट्रस्टवर्दी बनेगा। अगर इस स्कूल में गए, आपने लाखों रुपया खर्च करने के बाद अपने बच्चे को अल्लाह से भी दूर कर दिया, दीन से भी मुनकर हो गया, अल्लाह से भी इनकार कर बैठा, ख़ानदान की ट्रेडिशन, ख़ानदान की ओनरशिप से भी गया और उन सारी फजूलियात में वो पड़ गया। लड़के हों तो वो नशे में चले जाएंगे, लड़कियां होंगी तो वो दूसरी लड़कियों को देख देख के अपने मुख्तलिफ जो क्रश और फ्लर्ट और स्कैंडल्स हैं, अच्छा उनके लिए स्कैंडल नहीं होते, उनके लिए तो मामूल है। इसी तौर पे याद रखिएगा, उन स्कूलों में एक जो बहुत ख़राब बात मैंने महसूस की है, इन बच्चों की फीलिंग मर जाती है। इनके लिए दूसरे की खुशी, उसका लिहाज, उसको हेल्प आउट करने का जो फीलिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने बारे में गौर करने। और अपने बारे में भी चूँकि अपने वहाँ बेइज्जती सही होती है या इग्नोर हुए होते हैं, तो जैसे इंसान को कौन होता है अपने आप को कवर करने की, ये बच्चे फिर कम बोलने लगते हैं, सुन तो पहले कम रहे होते हैं, ये इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते और अमली ज़िंदगी में शादी के बाद सबसे बुरे साबित होते हैं अपने स्पाउस के साथ। इनको उनका दिल भी नहीं लिखना आता, उनकी इज्जत करनी भी नहीं आती, ये सिर्फ उस रिश्ते के साथ चल रहे होते हैं और इनके रिश्ते सबसे जल्दी टूटते हैं क्योंकि ये इस मोहब्बत को चख ही नहीं पाते जिसमें दूसरे की कदर की जा सकती है, जिसमें दूसरे का दिल रखा जा सकता है, जिसमें इस ख़ानदान उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको अपनी बीवियों के माँ बाप, उनके बहन भाई, चूँकि इन्होंने रिश्तों के साथ हमेशा आपको जुड़ना होता है, आप उनका लिहाज करते हैं, ख्याल करते हैं। ज़िंदगी में आप अकेले सारी उम्र न जी सकते हैं, ना अकेले अपनी सारी उम्र मनवा सकते हैं। 10 जगह आपको अपनी बात नहीं कहनी होती, उनकी सुननी होती है। इन लोगों की ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी बाद में कमज़ोरी आती है और ख़राबी आती है, वो फिर दिल की तन्हाई और अकेलेपन की डिप्रेशन। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में लोग उनसे सिंसियर नहीं हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते, लोग उनको वक़्त नहीं देते। कोई कैसे दे सकता है जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचा हो, सगे भाई की इज़्ज़त ना की हो, उसका हक़ देने की बारी आती है तो उसको जायदाद में हक़ देने पे तैयार नहीं होते, उसके साथ बैठ के रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते, चूँकि जो इन्होंने देखा होता है वही इनकी आंखों में, वही इनकी पोरों में, वही इनके लफ्ज़ों में और वही इनके जज्बों में होता है। सो एक अच्छे ख़ानदान के बच्चे भी सिर्फ माँ बाप के गलत फ़ैसले की वजह से एक बुरी ज़िंदगी जीते हैं और उससे बुरी ज़िंदगी जीने के लिए वो ज़िंदगी में जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।